नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। तुला लग्न के लिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। हेडलाइन देखिए, पहले मैंने लिखा है तुला लग्न, लिखा है लिब्रा एसेंडेंट लिखा है। आप इसको एसेंडेंट शब्द को समझने की कोशिश करिए। जब भी आप ऐसे वीडियो देखते हैं तो समझने की कोशिश करिए कि लोग किस बेस से बनाते हैं। मैं लग्न के बेस से बात कर रहा हूँ। पहला घर, आपकी बहुत सारी कुंडलियां हैं, उसमें से रिकॉग्नाइज करिए लग्न कुंडली को। लग्न कुंडली में पहले घर में ये सामने जो दिख रहा है वो पहला घर है, इसमें 7 लिखा होगा, इसका मतलब है आपका तुला लग्न है। अगर ये तुला लग्न है तो ये वीडियो देखेगा। आप लोग की कुंडली में चंद्र जहां है, कहीं भी होगा, वहां 7 लिखा होगा, इसके लिए आप समझते हैं कि आपकी तुला राशि है, कंफर्म आपकी तुला राशि है। लेकिन तुला लग्न नहीं। अगर यहाँ चंद्र लिखा है और 7 लिखा है तो लग्न भी तुला, राशि भी तुला, लेकिन ऐसे कम होता है। ज्यादातर आप लोग ये समझते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर बोलते हैं कि ज्योतिष काम नहीं करता। ज्योतिष 100% काम करता है। तुला लग्न के लिए मेरा हेडिंग है ये महीने का, टाइम टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए ये महीना है। इट विल बी एन हेल्दी मंथ। हेल्दी मंथ मतलब आपके हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए। लास्ट महीना जो था आपका हेल्थ का प्रॉब्लम था, 10 सितंबर से 3 अक्टूबर आपने देखिए राजयोग है। 10 सितंबर से 3 अक्टूबर में दूसरों की गाड़ी में भी आपको घूमने फिरने मिला होगा। एक आध हॉस्पिटल की मुलाकात हो गई, नहीं हुई तो भगवान की कृपा समझिए। 10 सितंबर से 3 अक्टूबर का टाइम चला गया। इट वॉज एन एक्सपेंसिव टाइम। कोई ना कोई गलती भी करी होगी, जो गलती को इस महीने में आपको सुधारनी है। अगर गलतियां नहीं हुई तो भगवान की कृपा है, आपने कहीं कुछ सुना हो, किसी ने एडवाइस किया हो और आपने ईश्वर की कृपा से आप रुके हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है ये महीना। टाइम टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक है। दूसरी बात देखिए, 12वें स्थान में कितने ग्रह है उसको देखिएगा। 12वें स्थान में मंगल है, यानी कि आप जमीन से रिलेटेड कोई कामकाज कर रहे हैं तो रुकिएगा, अभी वो काम नहीं होगा। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई कामकाज हो, देखिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 12वां सूर्य, यानी कि सरकारी कोई कामकाज में अगर आपको जाना है, इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स तो गया, अभी जीएसटी की बात है, कहीं जीएसटी से रिलेटेड कामकाज हो, इसके ड्यूज हो तो टाइम पे भर दीजिएगा। और कोई डिपार्टमेंट में जाने वाली बात है तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर सूर्य आपके 12वें स्थान में है, केयरफुल रहिएगा। मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से केयरफुल रहने वाली बात है। 18 अक्टूबर से 16/11 आपके लग्न में आ जाएगा सूर्य। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको 18 अक्टूबर से। ईगो, इसको ईगो, आत्मसम्मान ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। लग्न में सूर्य जैसा ग्रह, नीच ग्रह आने से देखिए 4 अक्टूबर से 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक नीचभंग राजयोग मिलेगा सूर्य को। फिर भी सूर्य के मंत्र करने अच्छी बात है आपके लिए। ओम सूर्याय नमः, ओम दृढ़ी सूर्याय नमः के मंत्र करिएगा। लग्न में पापग्रह आए तब वो करना चाहिए। 18 अक्टूबर के बाद सूर्य आ रहा है, लेकिन शुक्र को नीचभंग राजयोग 27 अक्टूबर तक तो है। 28 अक्टूबर से आगे आप सोचिएगा, सूर्य के मंत्र करिएगा, ये बोलना है मेरा। देखिए शनि जैसा ग्रह आपके 3rd हाउस में है, एकदम फेवरेबल है। गुरु जैसा ग्रह धनस्थान में, ये भी एकदम फेवरेबल है। और इस महीने में देखिए 23 अक्टूबर से 2 नवंबर में मंगल बुध का परिवर्तन योग हो रहा है, यानी कि बुध इस राशि में आने के बाद मंगल के साथ परिवर्तन करेगा। धनेश और व्यय, यानी कि परिवार के लिए धन खर्च होगा आपका कोई ना कोई 23 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच। देखिए अगर होशियारी से बचाया जा सकता है। सेकेंड लॉर्ड इन द 12th, मतलब धन स्थान का स्वामी 12 में है, यानी कि पैसा खर्च होगा परिवार के लिए। शुक्र जैसा ग्रह 12वें में था, दूसरों के पैसे से जो मजा करनी थी कर ली आपने। ये महीने में 4 अक्टूबर से शुक्र लग्न में आया, और शुक्र जैसा ग्रह तुरंत फल देता है। देखिए 4 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक है, यानी कि वो 6-7 अक्टूबर तक लगभग अपना आपको रीजन दिखा देता है वो क्या करेगा इस महीने में। बट लास्ट महीने से ये महीना डेफिनेटली अच्छा रहेगा। 10 सितंबर से 3 अक्टूबर में मैंने बताया था, इट वॉज ए नेगेटिव टाइम, एक गलत टाइम से आप गुजर गए। बुध जैसा ग्रह लग्न में कहीं ना कहीं चलाकी देता है। 29 सितंबर से 22 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं चालाकी भरा व्यवहार रहेगा आपका। 23 अक्टूबर से 2 नवंबर जो मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए लाभदायक रहेगा। बुध धन स्थान में, इसके लिए बोल रहा हूँ, मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। देखिए शुक्र का धन स्थान में जाना 28 अक्टूबर के बाद होगा। 28 अक्टूबर से 20 नवंबर, ये ऐसा टाइम है, इस टाइम
आगे के महीने की बात है, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ आपको। 28 अक्टूबर से 20 नवंबर में आपको आपके परिवार के साथ पूरा परिवार आपका मिलेगा, ऐसे योग बन रहे हैं आपका 28 अक्टूबर से 20 नवंबर में। आपके पास फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, पैसा भी बहुत बराबर फ्लो रहेगा। आपको 28 अक्टूबर से 20 नवंबर बहुत अच्छा टाइम साबित होगा, बट इट विल बी द लास्ट एंड ऑफ द मंथ। बट अभी इनिशियली अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने का टाइम है। जो गलतियां आपने अगर कर दी 10 सितंबर से 3 अक्टूबर में, उसको रेक्टिफाई करने का टाइम है। देखिए ये महीने में दो चीजें, नवरात्रि भी आ रही है और दिवाली भी है। 27 अक्टूबर को दिवाली है, ये दिवाली का मुहूर्त के बारे में लिखा है मैंने, मैं बताता हूं आपको। और नवरात्रि है 29 सितंबर से प्रारंभ हो चुकी है और 8 अक्टूबर को दशहरा है। देखिए आपकी कुंडली में अगर जो शुक्र आपका लग्नेश है, मेन कुंडली का ड्राइव करने वाला हीरो है शुक्र है। अगर शुक्र आपका वक्री है, जन्म का रेट्रो है, देखिए वक्री शुक्र अवैवाहिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा रोल करता है, वो भी है। शुक्र अगर आपका वक्री है, नीच राशि का है, अस्त है, तो आपको कन्या भोजन करवाना चाहिए नवरात्रि के दौरान। जो नवरात्रि अभी आ रही है, देखिए अष्टमी है, देखिए संडे के दिन 6 तारीख को, तो अष्टमी के दिन लड़कियों को बुलाए। 8-10 साल, 8-9 साल से छोटी लड़कियां जो पीरियड में नहीं आई हो, ऐसी लड़कियों को घर पे बुलाए। यथाशक्ति पहले उनको तिलक लगाए, पैर में तिलक करे, कपाल, उनके फोरहेड पर तिलक करिए, कपाल पर। और जो आपसे यथाशक्ति, देखिए छोटी छोटी लड़कियां शुक्र को बहुत प्रिय है, शुक्र की बहुत फेवरेट है छोटी छोटी लड़कियां, तो आप उनको खुश करिए, शुक्र खुश हो जाता है, ये लॉजिक है। और उसमें आपको करना क्या है, देखिए छोटी छोटी बिंदियां है, सौभाग्य का सामान है, यानी कि नेल पॉलिश है, बांगड़ी, ये जो बैंगल्स है वो है। और स्कूल बैग भी दे सकते हैं, स्कूल के कोई, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के लिए तो वाटर बैग है, स्कूल बैग्स है, वैसा कोई वो भी दान कर सकते हैं। आपका गुरु भी आपका षष्ठेश है, आध्यात्मिक चीज, एजुकेशनल चीज का भी आप दान कर सकते हैं। छोटी छोटी लड़कियों को कन्या भोजन करवाइए और खाना खिलाइए उनको, और यथाशक्ति गिफ्ट करिए, ये पहली बात। दूसरी बात देखिए 27 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन है। अभी लक्ष्मी पूजन है, इसमें पर्टिकुलरली देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। लक्ष्मी पूजन तुला राशि में होता है, तुला राशि में ही सूर्य, तुला राशि में ही चंद्र, व्यापारी की राशि है। यू आर वेरी बिजनेसमैन पीपल, आप लोग तराजू है आपका, किसी को बेइंसाफ आप पसंद नहीं कर सकते, आपको किसी को बेइंसाफ ही करना अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, आपके जीवन में बड़ी अथॉरिटी कभी नहीं मिलती। बी रिमेंबर, तुला वालों को बड़ी अथॉरिटी नहीं मिलती, और बड़ी अथॉरिटी पे अगर ये बैठ गए तो ज्यादा दिन नहीं बैठते। ये इनका वही तरीका होता है, ये ज्यादा दिन अपनी लिबरेरियन नेचर की वजह से, सब जगह बैलेंस करने की नेचर की वजह से आप वो अथॉरिटी संभाल नहीं सकते। मतलब दूसरों का शोषण करना, वो सब आपको, आपके बस की बात नहीं है लिब्रा की। दूसरी बात, ये तुला राशि में सूर्य और चंद्र की युति है, और इस दिन दिवाली का 27 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन का, देखिए मैं आपको और एक तर्क बताता हूँ। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशियां है। स्थिर राशि में स्थिर लग्न हो तभी पूजा की जाती है। हमने तुला राशि व्यापार की राशि है, तुला राशि तो चिन्ह ली, हमारा दिवाली पूजन करने के लिए, महालक्ष्मी पूजन करने के लिए व्यापार है, व्यापार से ही लक्ष्मी का संबंध है। देखिए वृषभ और तुला राशि लगभग गरीब नहीं होते, रिमेंबर दिस, तुला और वृषभ लग्न कभी गरीब कम होते हैं, और उसमें पर्टिकुलरली टोरस तो कभी गरीब नहीं होता। वृषभ मतलब ही अमीरी, और तुला भी तो बहुत लंबा बिजनेसमैन, बहुत दूर की सोच के बिजनेस चलाते हैं और व्यापारी है। और आपको वो वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर लग्न है, स्थिर राशि है। तो स्थिर लग्न, स्थिर राशि और स्थिर नवमांश भी देखते हैं। मैं भी आपको समझाता हूँ। देखिए बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मतलब इंडिया में 8 बजे के टाइम शाम को, तो शाम को ही सूर्य 4:30-5 बजे तो चंद्र बदली हो रहा है। तो आप अपने लिए सबसे अच्छा टाइम रहेगा 8 बजे का टाइम। देखिए 8 बजे आप महालक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। महालक्ष्मी पूजन में आप पूछेंगे मेरे को क्या करना चाहिए। महालक्ष्मी पूजन में देखिए आपको जो समझ में आता है, जैसे कि मैं बताता हूँ महालक्ष्मी पूजन में क्या होगा। 8 बजे आपकी पूजा शुरू करनी है। श्री यंत्र मार्केट में मिलता है, श्री यंत्र ऐसा सोने का हो तो बहुत अच्छा, चांदी का हो तो और अच्छा, और अगर कोई भी धातु का हो, और उसको हाथ में ऐसा रख के श्री सुक्त करने हैं, उवग सरम पासम पासम बंदामी कमदन उत्कम, ऐसा वो उवग सरम पासम और श्री सुक्त। देखिए श्री सुक्त में
हरिओम हिरण वर्णम हरणी सोड़ जैसे जाम चंद्रा हिरण भाई लक्ष्मी जात में तो मैं आऊं, वो ऐसे श्लोक करना है। हाथ से हाथ उठा के 28 लाइन है, 14 श्लोक है। ओम ये शुचि प्रयत्तो जुहाद्यादय मन भम श्री सूक्त पंचदर्श सतत जपेता, बस ये 15 श्लोक है, 30 लाइन है। ये 30 लाइन आपको हाथ में ऐसा रख के ऊपर करके लक्ष्मी जी का पूजन करना है। बैठे बैठे ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यथाशक्ति आप धूप लगाइएगा, अगरबत्ती करिएगा, वो सब एज इट इज, जैसे हम पूजा करते हैं तब हमको जो करना है वो सारी चीजें करेंगे। और साथ में अगर जो श्री यंत्र हो तो बेस्ट। फिर जैन जो ब्रदर्स है हमारे, जैन भाई है, ये लोगों के लिए हम उवग सरम बोलते हैं, जो मैंने अभी बोला उवग सरम पासम पासम बंदामी, वो भी श्री यंत्र हाथ में रख के कर सकते हैं। उवग सरम यंत्र, उवग सरम मंत्र कर सकते हैं, वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 10-12 लाइन, 14-15 लाइन का उवग सरम है, वो भी बहुत छोटा सा है, आप उवग सरम करिएगा। और एक कनक धारा स्तोत्र है, श्री शंकराचार्य रचित है, कनक धारा स्तोत्र। कनक धारा स्तोत्र का प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफिकल्ट है, आप कम से कम यूट्यूब चालू कर दीजिएगा 8 बजे, आप वो उवग सरम और श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र ये तीनों करिएगा, 8 बजे शुरू करिएगा। दोज हु आर रियली एंड मोर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, उनके लिए मैं और एक हिंट देता हूं। देखिए ये बंबई का टाइम है, और बंबई के टाइम में देखिए सिर्फ हम वृषभ लग्न पकड़ते हैं, प्लस उसका नवांश भी वृषभ, और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वृषभ लग्न कुंभ नवांश, वृषभ लग्न वृषभ नवांश, और वृषभ लग्न सिंह नवांश। देखिए कुंभ किसी का काम सेवा से जुड़ा है तो वो इस वक्त पूजा करेगा 1929 से 1942, ये बंबई का टाइम। आपको आपका नवांश और डिटेल में ढूंढना पड़ेगा, आप टाइम रेक्टिफाई करके आगे पीछे करके कंप्यूटर से चेक कर सकते हैं। ये बंबई का टाइम है, 20:08 से 20:21 वृषभ लग्न वृषभ नवांश। ये दूसरी बात, ये हम तुला वाले नहीं प्रीफर करेंगे क्योंकि ये 8वां है हमारे लिए। देखिए ये 8वां है वृषभ, तो ये मैं नहीं प्रीफर करता, मैं अपने लिए भी नहीं प्रीफर करता, मैं अपने लिए प्रीफर करूंगा ये वृषभ लग्न सिंह नवांश। वृषभ लग्न तो चाहिए क्योंकि स्थिर राशि में स्थिर पूजा करनी है, तो वृषभ लग्न को हम प्रीफर करेंगे। और ये शाम को 8 बजे 20:48 से 21:02 तक, यानी कि 9:02, इतने टाइम में आपसे श्री सूक्त भी हो जाएगा, उवग सरम भी हो जाएगा, और कनक धारा स्तोत्र भी हो जाएगा। ये तीनों करिएगा, 100% लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। ऐसा मानते हैं कि स्थिर लग्न में हमने लक्ष्मी जी को घर बुलाया, लक्ष्मी जी हमारे घर स्थिर रह जाए, कायम रह जाए, ये एक लॉजिक है स्थिर लग्न का। और तुला इसलिए क्योंकि व्यापारी की राशि है, सबसे बड़े बिजनेसमैन की राशि है। ये मैंने आपको लक्ष्मी जी का बताया, थोड़ा ग्रहों का बताया, अभी ये चंद्र का बताता हूँ। चंद्र जब 6, 8, 12 से जाता है, आपके लग्न से ही बात कर रहा हूँ, और याद रखिएगा चंद्र मीन का हो, वृषभ का हो या कन्या का हो, ये दिन हमको मानसिक परेशानी देता है। लेकिन जो बैड डेज है इसका कैलकुलेशन मैंने जो किया है वो ये है, वो मैं आपको बराबर बताता हूँ, कैलेंडर पे मार्क करके रखिएगा। अगर आपकी लाइफ ज्यादा स्ट्रगलिंग है, ध्यान में रखिएगा। बर्थ के देखिए स्काई के प्लेनेट अभी तुला के लिए बहुत फेवरेबल है। सेकेंड हाउस में गुरु जैसा ग्रह है, जो कर्मस्थान को 9वीं दृष्टि से देख रहा है, यानी कि कर्मस्थान में आपका अभी हाथ पकड़ना मुश्किल, काम धंधे में अच्छी तरक्की होनी ही चाहिए। कर्मस्थान में ऑलरेडी राहु ने जो धमाका किया था, अब राहु 9th हाउस में आ गया, सडन भाग्योदय का देगा। यानी कि अगर आपका बर्थ स्टार सॉलिड है, बर्थ स्टार सॉलिड मतलब कैसे, आपकी जन्म कुंडली अच्छी होनी चाहिए। ये प्रेस जो आपका जो ये ट्रांजिट है, गोचर है, ये तुला के लिए मैं कहीं से भी माइनस पॉइंट नहीं समझता। तुला के सितारे बहुत बुलंद है। और देखिए राहु जैसा ग्रह भाग्य में सडन भाग्योदय करा सकता है, और आप इंतजार कीजिएगा, टाइम बहुत अच्छा है। अगर कोई नया बिजनेस चालू करने के चक्कर में आपका जन्म का देखिए विश्वोत्तरी दशा अच्छी हो, जन्म का चार्ट अच्छा हो, यानी कि एक आध पंच महापुरुष में का योग हुआ है, केंद्र त्रिकोण का योग हुआ है, मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया। अगर इस तरह का योग है तो 100% तुला वालों का सितारे बहुत बुलंद है। दूसरी बात देखिए, बैड डेज को मैंने मार्क किया है, इसको कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। अगर आपकी लाइफ स्ट्रगलिंग है, स्ट्रगलिंग लाइफ देखिए, लग्न में शनि जैसा ग्रह हो, राहु मंगल जैसा, सूर्य मंगल जैसा ग्रह हो, जीवन में पाप ग्रह जब लग्न में हो, सूर्य को थोड़ा क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन पाप ग्रह लग्न में हो, ऐसे लोगों को ट्रबल होती है लाइफ पर, वो प्रेयर से ही मिटाई जा सकती है। अभी बैड डेज देखिए, 1, 2, 3, 18, 19, 23, 24, 25, ये कैलेंडर पर मार्क कर दीजिए। इस दिन केयरफुल रहिएगा। अगर आपका जीवन मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हो, कर्मेश तृतीय में हो, तृतीय कर्मस्थान में हो, मार्केटिंग से जुड़ा है, कम्युनिकेशन से फील्ड से जुड़ा हुआ है, जहां लोगों से मिलना चलना पड़ता है, कहीं लग्न सप्तम में पब्लिक से जीवन जुड़ा है, तो केयरफुल रहना पड़ता है।
ये मार्क कर दीजिएगा डेट 1, 2, 3, 18, 19, 23, 24, 25 सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। देखिए 12, 13 चंद्र मीन राशि में, ये दिन को भी माइनस, 17, 18 वृषभ में चंद्र है और मेरा बैड डेज में भी 18 तारीख है। ज्यादा केयरफुल रहने के लिए ये दिन ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। यहाँ 2 क्रॉस आया है और 26 और 27 को थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, यानी कि आपको रिस्क लगता है जिस दिन, उस दिन आपको आगे नहीं चलना, यानी कि ये भी दिन थोड़ा रिस्की रहेगा। अभी इसमें मैंने बैड डेज बताए हैं आपको, कैलेंडर पे मार्क करिएगा। किस तरह से बरसेंगे बैड डेज वो मैं बताता हूं आपको। देखिए 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर मंथ का स्टार्टिंग का ही दिन कोई ना कोई चैलेंज सर पे लेके आएगा। ये चैलेंज में से सामने से सर पे मुसीबत नहीं लीजिएगा। 1, 2 और 3 अक्टूबर जितना साइलेंटली जी सकते हो जिएगा। मतलब सर जामने से अगर आपको लगता है कि यहाँ जाने से कोई धमाका हो सकता है तो रिस्क नहीं लीजिएगा। 1, 2, 3 अक्टूबर, 4, 5, 6 मैंने बताया ऐसा जो टाइम टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक है उसका सबसे एक अच्छा एपिसोड आप 4, 5, 6 में देखेंगे। यानी कि आपने की हुई गलती, बड़ी गलती करेंगे आप 10 सितंबर से 3 अक्टूबर में बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, उसको रेक्टिफाई करेंगे। हो सकता है 10 सितंबर से 3 अक्टूबर विल बी एन एक्सपेंसिव डे, प्रूव्स टू बी एन एक्सपेंसिव डे, जहां आपको ज्यादातर देखिए आपकी कुंडली में दम हो तो 10 सितंबर से 3 अक्टूबर में आप फॉरेन भी चले गए होंगे, फॉरेन टूर भी मार दी होगी आपने। आपकी ये देखो बहुत बड़ा टाइम था, 1 महीने का टाइम था, 10 सितंबर से 3 अक्टूबर, लास्ट मंथ की बात कर रहा हूं। अभी ये महीने में अभी रेक्टिफाई करना है। अगर आप फॉरेन चले गए, एक्सपेंसेस किया, बीवी बच्चों के पैसा खर्चा किया, दिवाली का प्लानिंग किया, वो सब भूल जाइए इस वक्त। 4, 5, 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टाइम है। 7, 8, 2 दिन अक्टूबर के बहुत सारा पैसा हाथ में आना चाहिए। आपके कुंडली में जितना दम है, जहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां देखिए आपके अगर जो बिजनेस है, गुरु कर्म स्थान पर देख रहा है, कहीं ना कहीं बिजनेस का कोई काम काज है, आपका खुद का बिजनेस सेटअप करना है, टाइम इज गुड। 7 और 8 तारीख को अक्टूबर में आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। आप पैसा मांग कर देखिएगा, पैसा मिलना चाहिए। आप जहां से उम्मीद कर रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन है तो एडवांस पेमेंट भी आपको मिल सकता है। 7 और 8 अक्टूबर को 9, 10 और 11 टाइम है पड़ोसियों के साथ एंजॉय करने का, या 9, 10, 11 में 9, 10, 11 का दिन देखिए वो ये दिन है पड़ोसियों के साथ मजा करने का, आनंद करने का, और अपने भाई बहनों के साथ कुछ, अगर भाई बहनों के साथ अगर जो आपके रिलेशन स्पॉइल हुए, केयरफुल रहिएगा। इस दिन में आप अच्छा कर पाएंगे उसको। 9, 10 और 11 भाई बहनों से जुड़ा हुआ जीवन रहेगा आपका, और कहीं ना कहीं आपके अंदर हिम्मत को भी आप बढ़ती हुई देखेंगे। 9, 10, 11 में 12, 13, 14 यू विल बी फाइंड हैप्पी योरसेल्फ एट होम। 12, 13, 14 ये टाइम है अपनी मम्मी के लिए, या अपनी मातृभूमि के लिए, या उस प्लेस के लिए जहां आप पैदा हुए, उस जमीन के लिए या उस जगह के लिए, और मन की शांति के लिए सबसे अच्छा टाइम है 12, 13 और 14। बहुत मन का पीस आपको मिलेगा 12, 13, 14 को। 15, 16, 17 को 12, 13, 14 का जो आपके मन की शांति ली आपने, उसमें से आप 15, 16, 17 को कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर पाएंगे, नया सर्जन कर पाएंगे। 15, 16, 17 को दिस इज द टाइम। 15, 16, 17 का जो दिन है ये टाइम है आपके बच्चों के लिए। अगर आप कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, तो 15, 16, 17 को आपका आर्ट के फील्ड में आप एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, कहीं ना कहीं नई सोच आप रख पाएंगे। और जो स्टूडेंट है उनके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, गुरु अच्छा है। 15, 16, 17 का दिन पढ़ाई में लगाइएगा। देखिए एक तो शुक्र प्रधान लग्न है, आनंदी, मौज, हैप्पीनेस नेचर है आपका, और 15, 16, 17 को थोड़ा पढ़ाई में दिल लगाइएगा। इस दिन में आप जो याद करना चाहते हैं, मुश्किल सब्जेक्ट होगा वो भी आत्मसात कर पाएंगे। 15, 16, 17 को 18 और 19 इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। देखिए पहला मैंने 1 और 3 तारीख बोला था, नो रॉन्ग डिसीजन, बी केयरफुल, और यहाँ है 18 और 19 अक्टूबर को। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, झगड़ा झगड़ी ना हो, उससे दूर रहिएगा। हाँ, अपने मैटरनल अंकल, मामा मौसी से कुछ मांगना चाहते हैं तो इस दिन में आपके मामा या मौसी से आप मांग सकते हैं। सामने से चल के शत्रु सर पे नहीं लीजिएगा। कोई बैंक का कर्ज का, लोन का कोई बात करना हो तो 18 और 19 तारीख द बेस्ट साबित होंगी आपके लिए। बट हेल्थ के लिए केयरफुल रहेगा। एज के हिसाब से देखिए हेल्थ का बात, अगर आपकी एज ज्यादा है तो केयरफुल रहिएगा हेल्थ के लिए। 20, 21 और 22 दिस इज द टाइम फॉर योर स्पाउस।
20, 21, 22 को आप आपके पति या पत्नी को टाइम दीजिएगा। एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है पूरे महीने का। 20, 21, 22 को यू विल मेक योर स्पाउस हैप्पी। आप अपने पति या पत्नी को बड़े आनंद में रख पाएंगे 20, 21, 22 के दिन, और आप छा जाएंगे। ऑफिस में कुछ कामकाज होगा तो लोग आपको, आपकी भावना ही मदद करने की होगी और लोग भी आपको कोऑपरेट कर देंगे। जो भी ऑफिस के लोग हैं आपके 20, 21, 22 को अगर कोई बहुत बड़ी मीटिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप जाइएगा। 100% पब्लिक मीटिंग हो, आप सक्सेस हो जाएंगे 20, 21, 22 को। 23, 24, 25 एकदम टेंशन का दिन है, थोड़ा अपमानजनक पोजीशन रहेगा 23, 24, 25 को। स्पाउस का परिवार बड़ा आनंद में होगा इस दिन 23, 24, 25 को, यानी कि आपके पति या पत्नी का परिवार बड़ा आनंद में होगा। आपके लिए टेंशन के दिन है 23, 24, 25। सामने से चल के अपमान सर पे नहीं लीजिएगा, मैंने इसको बैड डेज में मार्क करने के लिए बोला है। 26, 27 से लेके 2 नवंबर तक द बेस्ट टाइम। आप बोलते हो गुड डे भी बताओ, तो गुड डे है 26 और 27 को। आप रिलीजियस माइंड हो जाएगा, कहीं ना कहीं रिलीजियस ट्रैवलिंग पे आप जा सकते हैं, आपका माइंड आध्यात्मिक होने लग जाएगा। 26 और 27 आपके लिए लकी साबित होंगे। अगर आप क्रिएटर है, अगर आप स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नया क्रिएशन कर पाएंगे 26 और 27 को। 28, 29 और 30 आपके नौकरी धंधे में, काम धंधे में आप बहुत सहायक होंगे। पूरे महीने में सबसे बेस्ट टाइम ये है 28, 29 और 30 आपके काम धंधे के लिए द बेस्ट डे साबित होंगे। कोई भी बड़ी मीटिंग हो उसमें आप, आपके जो माइंड में आपने जो प्लान किया हुआ लिब्रा का प्लानिंग, बिजनेस का प्लानिंग वाला, तो वो प्लान आप सक्सेसफुल कर पाएंगे। 31 अक्टूबर, दिस इज द टाइम, 2 नवंबर तक का टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों को दीजिएगा ये टाइम। देखिए 31 अक्टूबर से 2 नवंबर में आप प्लानिंग भी कर सकते हैं। आप अगर कोई बिजनेस का आप कोई सोच रहे हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट में चेंजेस करने के लिए, तो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर में आप आपके इन्वेस्टमेंट की जो पोर्टफोलियो है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। और ये दिन देखिए एकदम दिवाली के करीब का है और हाथ में काफी पैसा आने का योग इस दिन भी बनेगा आपको। मैंने पैसा आने का योग बताया आपको। 7 और 8 तारीख को रोकड़ा का खेल है, और यहाँ 31 से 2 नवंबर वाला आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो का बात। पैसा यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन 7 और 8 तारीख को रोकड़ा है जो आपके हाथ में है, आपके पर्स में है, लेकिन ये पैसा जो है ये आपके बैंक का पैसा है। 31 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर आपके बैंक के अकाउंट में आप कोई मूवमेंट देखेंगे, इट विल बी पॉजिटिव वन। और ये है आपका लेखा जोखा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और दिवाली की शुभकामना देता हूँ मैं आप सभी लोगों को मेरे दिल से, कि ईश्वर करे मैंने जो बोला है वो काम कर जाए। आपके कनकधारा स्तोत्रम, ऊगसरम, श्री सूक्त काम कर जाए। और मैंने बोला ऐसा हाथ में श्री यंत्र हो सके तो लेकर ऊपर करके, ये भी अगर आपको नहीं जमता तो ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः ये मंत्र करके ये लक्ष्मी पूजन 8 बजे करिएगा। यथाशक्ति जो आप में शक्ति है, जिसको आप धर्म समझते हैं, वो करिएगा। लक्ष्मी जी की आप पर कृपा है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।